जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस सेमेस्टर में जो कोर्स मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है जी DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर इस कोर्स के प्री रिक्विजिट्स की बात की जाए तो डेटाबेस सिस्टम्स जो कि आप पहले प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम एक इंट्रोडक्टिव लेक्चर करेंगे डेटाबेस सिस्टम के हवाले से। डेटाबेस सिस्टम क्या है, कहाँ कहाँ पे इसकी यूजेज हैं, और ताकि जब भी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तो आपको एक ब्रीफ समरी जो है वो डेटाबेस सिस्टम के हवाले से आपके जहन में हो। हम डेटाबेस की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेटाबेस एक लार्ज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है। अगर मैं आपको एक ब्रीफ समरी बताऊं डेटाबेस के हवाले से तो डेटाबेस बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो डाटा एंड द सेकंड वन इज़ बेस। डाटा से मुराद ये है, आप सब जानते हैं, ये आपने आईसीएस में आप लोग डेफिनेशन पढ़ के आए हैं। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। बेस इज़ अ लोकेशन वेयर वी कैन सेव द डाटा। ठीक है जी। डेटाबेस एक लार्ज है और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है। अब हम इसको रिलेटेड डाटा क्यों कहेंगे या लॉजिकली रिलेटेड डाटा क्यों कहेंगे, मैं ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब भी डेटाबेस की टर्म की बात आएगी तो वहाँ पे लॉजिकली रिलेटेड डाटा की टर्म ज़रूर आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कॉलेज की डेटाबेस बना रहे हैं तो उसमें आप कभी भी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस को मिक्स नहीं कर सकते या आप यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो है वो डाटा उसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हैं। तो कॉलेज के हवाले से जितने भी उसमें एंटिटीज़ आएंगे, रिलेशनशिप्स आएंगे, वो कॉलेज के हवाले से आएंगे। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे हम मिलिट्री बेस की बात करते हैं तो एज़ वी नो कि मिलिट्री बेस में ओनली जो है वो आर्मी के लोग अलाउड होते हैं, वहाँ पे सिविलियंस को वो अलाउ नहीं करते। इसी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट होता है डेटाबेस के हवाले से कि जब आप किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटाबेस बना रहे हैं तो उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज़ हैं, जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, वो उस डेटाबेस में आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। क्लासिकली IDB मॉडल्स अ रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक हम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं या एक यूनिवर्सिटी के डेटाबेस की बात करते हैं। सेकंड वन इनमें कॉन्सेप्ट्स आते हैं जी एंटिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स। एंटिटी हम किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को कहते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, कोर्सेज, जिसके रिलेटेड हम जो है वो डेटाबेस बना रहे हैं। उस डेटाबेस के अंदर जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो हिस्सा ले रहे हैं या उस डेटाबेस का एक पार्ट है, उनको हम कहते हैं जी एंटिटीज़। रिलेशनशिप एक जो है रिलेशनशिप हम इस तरह से कहते हैं, जब भी एक रिलेशनशिप बनता है तो वो एक इंटरेक्शन की बेस पर बनता है। जैसे स्टूडेंट और कोर्स का आपस में जो है वो एक इंटरेक्शन है, स्टूडेंट एंड टीचर का एक रिलेशनशिप है। इसी तरह से एंटिटीज़ को बाद में रिलेशनशिप के ऊपर हम मॉडल करते हैं डेटाबेस के अंदर। चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, चेंजेस इन द डेटाबेस। जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी डेटाबेस में भी चेंज आएगा। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, पर्सनल रिकॉर्ड्स, बैंकिंग है, या इस तरह से आपकी एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जो है उसकी एक पूरी डेटाबेस है। अच्छा जी। नेक्स्ट वन हम साइंटिफिक डेटाबेसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में आपके DNA सीक्वेंसेस ऑफ जीन्स की डेटाबेसेस बनती हैं, अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन्स हैं, जीन्स एक्सप्रेस्ड इन टिश्यूज़ हैं, और ये जो आपकी डेटाबेसेस होती हैं ये अप टू सेवरल गीगाबाइट्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसके बाद है जी एस्ट्रोनॉमी, लाइक लोकेशन एंड स्पेक्ट्रा ऑफ एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स, और ये आपकी सेवरल टेराबाइट्स पर मुश्तमिल होती हैं ये आपकी डेटाबेसेस। एंड फिज़िक्स की अगर बात करें तो सेंसर मेजरमेंट्स हैं, इन पार्टिकुलर फिज़िक्स एक्सपेरिमेंट्स, और ये आपकी सेवरल पीटाबाइट्स पर मुश्तमिल होती है इनकी स्टोरेज। द नेक्स्ट वन इज़ DB टेंडेंसीज। इसकी अगर हम बात करें DB टेंडेंसीज की तो इसमें हमारे पास हैं जी फर्स्ट वन सेंसर्स, मल्टीमीडिया। ये बेसिकली DB की टाइप्स की बात हो रही है। सेंसर रिकॉर्ड डाटा है, मल्टीमीडिया डाटा है, या फिर डाटा आपका वेब पे है। तो अगर हम सेंसर्स की बात करें तो इसमें आपका जो डाटा होता है वो रिलायबल नहीं होता, उसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि सेंसर्स में ये पॉसिबिलिटी होती है कि सेंसर्स जो है वो गलत जो है वो सेंस कर सकते हैं, और इसमें जो DB का साइज़ है वो ग्रो करता है और DB बिकम्स मोर वाइड स्प्रेड। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें डाटाबेस जो है वो लेस रिलायबल है या इसमें अनसर्टेनिटीज़ के इश्यूज़ ज़्यादा हैं। इस तरह से अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो आपको पता है कि मल्टीमीडिया में हम पिक्चर्स, फ़ोटोज़ एंड ग्राफिक्स की बात करते हैं।
Requirements for large storage, new query operations like फर्स्ट इसकी एग्जांपल है फाइंड अ सॉन्ग बाय हमिंग द मेलोडी। मैंने ये लेक्चर में भी डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन में भी आजकल ये फ़ीचर है, आप जो है एक सॉन्ग फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गूगल वॉइस टाइपिंग जो अंदर एक फ़ीचर है उसमें जाके जो है जो सॉन्ग भी आप सर्च करना चाहते हैं उसको आप जो है वो गाएंगे और उसके बाद जो है वो आपका सॉन्ग जो है वो सर्च करके गूगल आपको ढूंढ के देगा। इसके बाद है जी फाइंड पिक्चर्स विद अ गिवन फेस। जैसे कि आजकल आपके मोबाइल फ़ोन में जो है वो लॉक लगता है, फेस डिटेक्शन। इसके बाद डाटा ऑन द वेब एक्सेस्ड चेंज बाय मैनी पीपल। फेसबुक पे डेली बेसिस पे जो है वो आपका डाटा चेंज होता है। स्पीड अप एक्सेस, लूजन कंसिस्टेंसी, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये NoSQL है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें है जी डेटाबेस के साथ हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। ये बड़ी बेसिक सी बात है, ये आप लोग पीछे पढ़ के आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस की डिज़ाइन की, जिसमें हम डाटा की स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं और डाटा की टाइप्स को डिफ़ाइन करते हैं। अदरवाइज़ जो है इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती हैं। लाइक हम इसमें डाटा की कंस्ट्रेंट्स के बारे में डिफ़ाइन करते हैं, इसमें हम इंडेक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ आपके डाटा के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है वो सारी जो है वो हम डिज़ाइन में मेंशन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है जी कंस्ट्रक्शन में फिर हमने जो भी डिज़ाइन में चीज़ें मेंशन की हैं उनका जो है हम एक डाटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और उसको हम पॉपुलेट करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है जी। डेटाबेस और डाटा को हम पॉपुलेट आपस में कर देंगे। उसके बाद है जी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। मैनिपुलेशन में आप पढ़ चुके हैं जी कि डिफरेंट क्यूरीज़ को हम परफॉर्म करते हैं, लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। ये बड़ी बेसिक क्यूरीज़ हैं, ये आपने पहले भी पढ़ी हैं। और क्यूरी बेसिकली क्या होती है, क्यूरी एक क्वेश्चन होता है जो कि आपकी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करके लाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना या फिर गेट करना। तो क्यूरी एक आप ऐसे कह सकते हो कि एक सिंपल क्वेश्चन होता है जो कि हम डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं और हमने जो अपना एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया दिया होता है कि हमें ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यूरी हमें उस स्पेसिफाइड एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला के देती है। अच्छा जी। अब जो क्यूरी के रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स की बेस पे हम जो है वो रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। लाइक आपने ये प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जब आप जो है रिपोर्ट्स करवाने जाते हैं मेडिकल लैब्स में तो आपसे पहले क्यूरीज़ की जाती हैं, उन क्यूरीज़ की बेस पे जो है वो फिर आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स बाय कंप्यूटर जो है वो फिर जनरेट की जाती हैं, आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उसकी बेस पे। इसी तरह से ही सेम जो है आपकी कंप्यूटर में है, आपकी डेटाबेस में से पहले क्यूरीज़ की जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहन भाई अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उन्होंने एक प्रॉपर डेटाबेस मैनेज की होती है, तो आप जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरे भाई का ये नाम है और ये उसका रोल नंबर है, तो आप अपनी एक क्यूरी उसको बताते हैं, वो क्यूरी उस डेटाबेस पे अप्लाई करता है और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स की बेस पे वो आपको जो है वो रिजल्ट कार्ड बना के देता है। उनको ही हम जो है वो रिपोर्ट्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लिस्ट मंथली सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट विद एवरेज सैलरी एंड टोटल सम ऑफ सैलरीज फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है जी। इसके बाद है जी एन आइडियल डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन शुड सपोर्ट। एक जो आइडियल डेटाबेस है वो किन किन पॉइंट्स को सपोर्ट करती है। सबसे पहले है जी स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा टाइप्स, डाटा बिहेवियर एंड कंस्ट्रेंट्स, इंडेक्सेस, ये सारी चीज़ें हम स्ट्रक्चर में डिफाइन करेंगे। इसके बाद है जी प्री-एग्जिस्टेंस से मुराद ये है कि डाटा आपका स्टोर कहाँ पे होगा, या जो आप डेटाबेस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो डेटाबेस आपकी कहाँ पे स्टोर होगी। सो मोस्टली ऑन हम डाटा अपना क्योंकि परमानेंटली सेव करवाते हैं, और आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके होंगे कि जब भी आप डाटा को परमानेंटली सेव करवाते हैं तो वो डाटा आपका सेकेंडरी स्टोरेज पे जाके सेव होता है। सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे हम ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं, हार्ड डिस्क की बात करते हैं, या मैग्नेटिक टेप्स की बात करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम रिट्रीवल की बात करें तो रिट्रीवल में प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने पढ़ा कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है डेटाबेस से तो हम उसके लिए क्यूरी का इंतखाब करेंगे या एक क्यूरी लगाएंगे, जिसके नतीजे में हमें जो हमारी जो डाटा है जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है वो हमें रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है जी। डिक्लेरेटिव क्यूरी लैंग्वेज और प्रोसीजरल डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मोस्टली इसके लिए हम एसक्यूएल का यूज़ करते हैं। ये भी आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। एसक्यूएल एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और मोस्टली डेटाबेस के लिए हम यही
जो है लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। सो द नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस रिट्रीव एंड स्टोर डाटा क्विकली। हम मोस्टली हमारी यूज़र की ये नीड्स होती हैं कि जो डाटाबेस हम बना रहे हैं उसमें से डाटा जो है वो क्विकली जो है उसको हम एक्सेस कर सकें। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो हमने डाटा को इस तरह से इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है कि डाटा जो है वो क्विकली हमें जो है वो मिल सके। इसके बाद है जी डाटा इंटेग्रिटी से मुराद ये है कि डाटा की कितनी करेक्टनेस है, डाटा कितना जो है वो आपका दुरुस्त है। ठीक है जी। इसके बाद है जी शेयरिंग, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट मैं आपको मज़ीद बता दूं कि जो डाटा आप अपनी डाटाबेस में ऐड कर रहे हैं अगर वही गलत है तो डाटाबेस आपको कभी भी सही रिजल्ट शो नहीं कर सकती। इसके बाद है जी शेयरिंग। अगर हम शेयरिंग में देखें तो शेयरिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जी कंकरेंसी के बारे में शायद आपने प्रीवियस सेमेस्टर में नहीं पढ़ा, मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। कंकरेंसी का मतलब होता है कंकरेंट ट्रांजैक्शंस एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करना कंकरेंसी कहलाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है डेटाबेस में, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ आपके पास एक रिक्वेस्ट नहीं आएगी, आपके पास एक टाइम पे मोर देन वन रिक्वेस्ट आ सकती हैं। सो इस पॉइंट पे हमारे पास जो कंकरेंसी है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और आजकल की अगर हम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आपको पता है, आप डेटाबेस में भी पढ़ के आ चुके हैं कि आपके पास एट द सेम टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट आती हैं जिनको आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। और इसके लिए फिर जो है वो कंकरेंसी का जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कि ये हमारी डेटाबेस को प्रोवाइड करना चाहिए। इसके बाद है जी रिलायबिलिटी एंड रिसाइलेंस। जितनी हमारी डेटाबेस जो है वो रिलायबिलिटी शो करेगी उतनी ज़्यादा उसको वो जो है अच्छा समझा जाएगा। इसके बाद है जी लार्ज डाटा वॉल्यूम्स। ये आपको पता है कि हमारी जो डेटाबेस है उसको एक लार्ज डाटा वॉल्यूम्स को सपोर्ट करना चाहिए।